स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता, आपका मैथ और रीजनिंग दोनों टीचर। एयरफोर्स स्पेशल में प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का ये वीडियो नंबर जो है तीसरा है। ठीक है, वीडियो नंबर तीसरा क्लास है लाभ हानि का। और जो भी लाभ हानि का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, पहले प्लेलिस्ट में जाइए एयरफोर्स के, उसमें लाभ हानि का 01 02 लिखा होगा, उन दोनों को देख ले, फिर इसको और समझ में अधिक आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 25% लाभ पर और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 50 रुपया का अंतर है, उस वस्तु की लागत मूल्य बताइए। तो आप लोग क्या करते, बेस नियम क्या करते, बेस नियम आप लोग ऐसे करते हैं, मानते हैं कि उसकी लागत कीमत कहने का मतलब सीपी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य एक्स मानते हैं। ठीक है, उसके बाद 25% का लाभ करते 125/100। उसके बाद एक 20% का लाभ, इन्हीं दोनों का अंतर है, एक 20% का लाभ करते x गुणे 120, इन्हीं दोनों का अंतर है कितना भैया, 50 रुपया। फिर यहां से आप x का मान निकालते, टाइम लगेगा तो आपको वहां पर टाइम नहीं देना है। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया। यहां से x का मान निकाल लेंगे, 100 एलसीएम करके, कटा पिटा का भी छोटा भी कर सकते हैं, निकाल लेंगे x का मान। लेकिन आपको यहां मेथड ये नहीं लगाना है। ठीक है, मेथड कौन सा लगाना है मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले आप लोग कहीं बॉक्स में इसको नोट कर लीजिए, बॉक्स में कहीं नोट कर लीजिए। अगर लाभ होगा, सवाल में लाभ होगा, दोनों लाभ दिख रहा है आपको, तो लाभ 1 - 2 लाभ 2 बराबर अंतर जो दिया रहेगा। ठीक है, अब देखना है यहां पर कि लाभ हो सकता है कभी यह भी बड़ा दे सकता है, तो ये आपको लाभ 2 में से ही 1 घटा देंगे। ठीक है, यहां कोई मैटर नहीं बनता है, जो लाभ बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा देंगे, लाभ देगा तो। फिर उसके बाद अगर लाभ और हानि दे दे, क्या दे दे, लाभ और हानि दे दे, लाभ प्लस, तो इसमें प्लस होगा, बराबर योग होगा। ठीक है, ऐसे आएंगे सवाल, बॉक्स में नोट कीजिएगा। और हानि माइनस हानि क्या होगा, हानि 1 माइनस हानि 2 बराबर, ये भी अंतर ही होगा। इसी तीनों पर सवाल ही बनता है। ठीक है, अभी तो आपको योग पर ही होगा, किसी में हानि प्लस लाभ होगा, देखते हैं किस पर है, लेकिन ये आप लोग कहीं बॉक्स में नोट कर लीजिए। हाँ, ये ध्यान में रखना है, हानि जो 2 अगर बड़ा होगा तो 2 में से 1 को घटा देंगे, अगर 1 बड़ा है तो ठीक है। ठीक है, तो अंतर योग अंतर, जब दोनों सिंबल सेम रहेंगे तो अंतर होगा, और जब दोनों सिंबल, कहने का मतलब लाभ का जानते हो प्लस हानि का माइनस होता है, तो अपने आप ये जुटेगा, इनका योग देगा। ठीक, अब सवाल लगाते हैं, क्योंकि आपको बेस बता दिया कि उस तरीके से करेंगे। कह रहा है कि 25% लाभ, यानी कि लाभ 1 25% और माइनस 20% का मान कितना है, आप 2 सेकंड में निकालोगे। 2 मिनट का सवाल, 1 मिनट का सवाल। ठीक है, तो इनका अंतर कितना दिया है, 50 रुपया दिया है भैया। अब ये बताइए कि 5% का अंतर कितना है, 50 है। तो आपको मैं चिल्ला कर प्रतिशत से ही बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रतिशत का कंपोनेंट है, लाभ हानि बट्टा और सीआई और एसआई। ठीक है, प्रतिशत का ही कंपोनेंट है। तो अब यहां पर मैंने आपको हर बार बताया है कि सीपी जो होता है अपना 100% होता है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 50 पैसे हो, चाहे 50 करोड़ हो, वो कितना होता है, 100% होता है। तो 5% का मान क्या है, 50 है, तो आपको क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान निकाल देना है, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य ही पूछा है, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, वही बात है। ठीक है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 50/5 गुणे 100, जिसको निकालना होता है उसको गुना में कर देते हैं। ठीक है, और इसको भाग में कर देते हैं, 10 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया भैया, 1000 रुपया हुआ। अब बताइए, अब इस तरीके को आप जान गए तो आप कभी उस तरीके को फॉलो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इसी नियम पर अपनाना है, लाभ 1 माइनस लाभ 2 बराबर अंतर। ठीक है, अब दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, दूसरा सवाल लगाते हैं, ये भी मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग नोट कर लिए होंगे कहीं कॉपी पे। ठीक है,
अब देखते हैं दूसरा सवाल कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि इसे वह 45 रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब बेच दिया होता, तो उसे 18% का लाभ हुआ। अब देखिए आप लाभ 2 क्या हो गया, लाभ दूसरा दिया वो अधिक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लाभ जो दूसरा बड़ा है कोई बात नहीं है, दूसरे में से घटा देते हैं। 18% और माइनस 15% बराबर कितना है, 45 रुपया है। ठीक है ना, अंतर दे दीजिए ना, अंतर आपको निकालना है। अब यहां से निकल गया, 3% का मान कितना है, 45 है, तो आपको 100% का मान कितना दिया, अब यहां से निकालेंगे 45 बटा 3 गुना 100, 3 की पहाड़ा से 15, यानी कितना आ गया, 1500। देख लीजिए कैसे कैसे हम नियम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और इस आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अभी तो जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अनोखा आपको चीज देंगे जो कि आपको बार बार मैथ में फेल हो रहे होंगे वो भी पास होंगे, और जो पास हो रहा होगा उसका अधिक मार्क्स आएगा। 60% ला रहा होगा मैथ में तो वो 80, 85, 90 लाएगा। ठीक है, मेरी यह टारगेट है कि आपके एग्जाम में 25 नंबर का मैथमेटिक्स है तो 25 में 25 लाइए, अदरवाइज 24 लाइए, इससे कम नहीं लाना है। ठीक है, अब यहां देखिए अगला कह रहा है कि एक टेलीविजन मतलब टीवी 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 2000 अधिक रुपया का लाभ होता। ठीक वही सवाल है, क्या करना है, 20% माइनस 10% बराबर, देखिए हमेशा क्रय मूल्य ही पूछेगा, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 20% माइनस 10% बराबर कितना है, 2000 का अंतर है, तो लिख दीजिए 2000, और उसके बाद 10% का मान कितना हो गया, 2000, तो आपको 10% होता है सीपी, कास्ट प्राइस, वस्तु का क्रय मूल्य कभी 10% नहीं होता है, मैंने चिल्ला कर बताया है 100% होता है। तो 100% बराबर कितना, 2000 और बटा में 10, जिसको निकालते हैं उसको गुना में लिख देते हैं, तो 100% का हम निकाल रहे हैं, गुना में लिख दे रहे हैं, यानी 2 पर 4 जीरो, कितना हो गया भैया, 20,000। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, 20% हानि। ठीक है, 20% हानि पर बेची, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि हानि और लाभ जब आ जाएगा तो उनका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। ठीक है, योग कर दीजिए, 20% प्लस हानि हो गया और लाभ को जोड़ देते हैं। लाभ क्या भाई, 5%, आपको हमने डाटा पहले ही बता दिया। 25% का मान कितना है, 100, तो 25% का मान थोड़े ना होता है सीपी, क्रय मूल्य या लागत मूल्य 100% होता है। 25% का 100 है तो 100% का क्या हो जाएगा भैया, 100 बट्टा 25, जिसका पूछेगा यानी 100 का पूछा है तो 100 का लिख देंगे, यानी कि 400 रुपया। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हानि और लाभ होगा तो दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, सेम रहता है, घटता है। ठीक, चलिए अगला लगाते हैं, यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेची जाए। ठीक वही सवाल, 6% हानि लाभ हो गया, जोड़ दीजिए 6% प्लस 6%, 6% प्लस 6% बराबर कितना है, 6 रुपया अधिक, 6 रुपया लिख दीजिए, सीपी पूछा है क्रय मूल्य, तो 12% का मान कितना है, 6 है, तो इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा, 6 बटा 12 गुना 100। ठीक है, इसको 2 बार में और इसको 2 की पहाड़ा से 50 बार में, यानी कि कितना आ गया सीपी इसका, 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया हो गया सीपी। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला देखते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं, और इसका जो 04 वीडियो जाएगा उसमें काफी वेरिएशन रहेंगे, सवाल घुमाएंगे। ठीक है, आपको पकड़ना होगा, उसमें हम घुमाएंगे। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक मिल। हानि लाभ जब 2 मिल गया आपको, सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो आपको क्या करना है, 20% प्लस 20% प्लस का कर देते हैं, हानि लाभ में प्लस सेम रहेगा, प्लस 20% प्लस 20% बराबर कितना है भैया, 60 रुपया है ना, 60, यानी 40% का मान कितना है, 60 है, तो आपको 40% थोड़ा ना होता है सीपी 100% होता है, यानी 100% बराबर
60/40 गुना 100। ठीक है, देखिए मैं इसको काट दे रहा हूं, ये 1.5 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 1.5 बार में कट जाएगा। और ये 1.5 को 100 से करेंगे 150 रुपये, यही होगा सीपी इसका। ठीक है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है ना, सीपी यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य। तो कैसा लगा आपको ट्रिक? 04 वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलिए, नोट बना के पढ़िए। ठीक है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि फायदे में रहेंगे। ठीक है, आपको हर तरह से हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आप कर लीजिए। उसके बाद तुरंत हम लाइव भी आने वाले हैं, तो लाइव का भी आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। ठीक है, आज उसको हम अपने मतलब किसी भी माध्यम से आपको पहुंचा देंगे कि कितने बजे कौन सा लाइव होगा। ठीक है ना, धन्यवाद।